So a very good morning to all of you. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने अभी तक जो देखा क्लास 10 से रिलेटेड था। आई होप आप सभी ने एक फेयर कॉपी बनाया होगा और एक फॉर्मूला का बुकलेट बनाया होगा, और जो भी शॉर्टकट ट्रिक या फॉर्मूला आपको मिलेगा कुछ नया जो आपको अभी तक जानकारी नहीं है, आप उसको उस फॉर्मूला बुकलेट में लिखेंगे और ऐसा तीनों सब्जेक्ट के लिए करेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप फाइनल एग्जाम के बहुत करीब होंगे अपने। तब ये जो छोटी सी प्रिपरेशन है जो आप पूरी 2 साल तक प्रिपेयर करेंगे, ये आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। और आपको बोला है कि फ्री टाइम में आप इसको अपने पास रखिए, पढ़ते रहिए। भाई नोट्स का मतलब ये होता है कि शॉर्ट में चीजें आपकी रिवाइज हो जाएं, और नोट्स हमेशा ऐसे बनने चाहिए कि उनको पढ़ने में मन भी लगे। तो सेम इंक यूज ना करें, डिफरेंट इंक यूज करोगे तो उससे आंखों को बड़ा सुकून मिलता है और पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होता है। यदि आप बिल्कुल एक ही कलर से लिखते चले जाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा जाता रहता है। इसलिए कॉपी को प्रॉपर मेंटेन करिए, बढ़िया कलरफुल रखिए। और मैं तो ये भी बोलता हूँ बच्चों को कि जब आप फॉर्मूला बुकलेट बनाएं, पढ़ते पढ़ते कभी कोई जोक आ जाए आपके ध्यान में, तो वो जोक भी आप उस फॉर्मूला बुकलेट में लिख लें, ताकि कभी 3 महीने बाद जब आप उसको पढ़ें और आप बड़ा सीरियस नोट पे पढ़ रहे हैं, वो जोक आपके सामने आएगा तो पढ़ के कम से कम आप खुश तो हो जाओगे अपने आप से। भाई आप जो नोट्स बनाते हो उसके लिए आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर किया है। ठीक है, ये आप अपने लिए बना रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, और इसलिए अपने लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो आपने बेस्ट तैयारी करनी है। और उसके लिए आपने बुक को कंप्लीट बुक को एकदम कलरफुल करना है। कलरफुल करने के साथ उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है। तो कुछ थॉट आपको आते हैं कि आप अपने जिंदगी में आपने कुछ सीखा है, वो एक छोटी सी सोच वहां पर मेंशन कर सकते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप जब खाली वक्त में बैठे 1-1.5 घंटे आप अपने लिए जब देते हो तो आप उसमें उसको मेंटेन करें। ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प भी करेगा और चीज़ों को इंटरेस्टिंग भी बनाएगा। कि जब आप उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो पढ़ते पढ़ते जब आप एक ही बिल्कुल रिदम में पढ़ते चले जाते हैं, बीच में कहीं कोई थोड़ा सा आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा लाइट करने के लिए माहौल को वो चीज़ मिल जाए, तो फिर वो आपको बड़ी हेल्प करेगी। तो आई होप आप मेरे सजेशन को ये मानेंगे, वाकई ये काम करता है। ठीक है, बहुत छोटा सा है भाई। 2 साल तक आपके मन में पता नहीं क्या क्या विचार आ जाएं, उन विचारों को आप लिखिए। एक दिन में सारे विचार आप नहीं ला सकते हैं। जो 2 साल के विचार हैं 2 साल में ही आएंगे वो। तो 2 साल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी। जो कुछ भी आपको अच्छा, जिस भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, वो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट का अपना टॉपिक वहां पर लिख दें, तो वो आगे आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा। बाकी फॉर्मूले तो लिखने ही हैं, फॉर्मूला बुकलेट आपने नाम दिया है तो फॉर्मूले ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं। ऐसा कि आप कविता ही लिखने बैठ जाओ उस पर, वो नहीं करना है आपने। जोक चुटकुले एक आधी बार, कभी एक आधी बार लिख दिया, बहुत अच्छा लगा तब। चले, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स, और 3 मेथड्स के बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा, विच इज बेस्ड अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट। और एक हमने रिजल्ट सीखा कि कभी भी आगे से इन फ्यूचर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में if a plus b plus c becomes 0, then always the roots of quadratic equation are 1 and c by a। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 1 और c by a होंगे। और साथ में if a minus b plus c becomes 0, then roots are -1 and -c by a। न्यूमेरिकली वही आते हैं 1 और c by a,
बट साइन अपोजिट हो जाता है, -1 और -c/a। इतना बात हमने अभी तक सीखा। आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात पे भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये सारी जो बातें हैं 10th में आपने पढ़ी हुई हैं, इसलिए आप इससे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो अपना अगला हेडिंग है यहाँ पर, हियर वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। फर्स्ट थिंग, बिफोर राइटिंग दिस हेडिंग, जो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि इसको हमको आगे जरूरत पड़ेगी। तो एक बार जो हमने पढ़ा है उसको एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equals to 0 are given by the equation x equals to -b plus minus square root over d upon 2। ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट है d, d का वैल्यू b² माइनस 4ac। ये अपन जानते हैं। और इस जानने के बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, हियर वी राइट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रूट्स आप किसको बोलेंगे, रूट्स आप इसको बोलेंगे। इसी को आपको बताया गया है कि एक बार वी गेट अल्फा प्लस बीटा, एक बार अपन रूट्स को अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं। वेरी गुड ऐश्वर्या। कि एक बार वी टेक पॉजिटिव साइन हियर तो अपन उसको अल्फा मान लेंगे, फिर नेगेटिव साइन लेंगे तो उसको बीटा मान लेंगे। तो अल्फा और बीटा को रूट्स बोलेंगे, और कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए बी सी लिखा है, ए बी सी आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट। सो हियर वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू। अपन अल्फा बीटा में और ए बी सी में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्लास 10th में आपको बताया गया था, एक बार अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये अपन ने मान लिया कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic ax square plus bx plus c equals to 0, एंड सबसे पहला रिलेशन जो है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो आप ये सभी जानते हैं, इट इज माइनस। वेरी गुड। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट इज c by a। प्रोडक्ट ऑफ रूट c by a होता है, ये भी आपको बताया। और अब क्लास 11th में एक बात और मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन रूट्स। यदि दोनों रूट्स का आप डिफरेंस फाइंड आउट करो, अल्फा माइनस बीटा, इट इज रूट d अपॉन e। ये फॉर्मूले हैं। 10th में दो बातें आपको सिखाई जाती हैं, अल्फा प्लस बीटा। सर अगर बीटा माइनस अल्फा रहा तो? क्या बोले बेटा? सर बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा रहा तो उसी बात से बचने के लिए अपन यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। मॉड आप लोग सभी लोग समझते हैं, मॉड का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर इस मॉड का मीनिंग है कि जो बड़ा होगा उसमें से अपन छोटे को सबट्रैक्ट कर देंगे। सो मॉड अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। सो अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस वैल्यू मतलब अल्फा माइनस बीटा की पॉजिटिव वैल्यू। वेरी गुड क्वेश्चन। यदि बीटा छोटा है और अल्फा बड़ा है तब तो अपन अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे, बट यदि अल्फा छोटा और बीटा बड़ा हो गया तो फिर ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। सो इससे बचने के लिए अपन यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। तो मॉड अल्फा माइनस बीटा इज रूट d बाई a। मॉड अल्फा माइनस बीटा, देखिए अब इतनी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
तो एक बात ध्यान से समझिएगा, ये है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, एंड ऑल दीज रिलेशंस आर वेरीफाइड बाय सिंपल कैलकुलेशन। बड़ी इजीली आप इन सभी को वेरीफाई कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको इसके ऊपर हिंट दे देते हैं कि ये कैसे आएंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए हियर वी टेक पॉजिटिव साइन, और उसको मैंने अल्फा कंसीडर कर लिया। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर नेगेटिव साइन दोगे, मैंने उसको बीटा मान लिया। तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। वी टेक पॉजिटिव साइन हियर, उसको अपन ने नाम अल्फा दिया। वी टेक नेगेटिव साइन हियर, वी गेट वैल्यू ऑफ बीटा। सो दीज आर दी अल्फा एंड बीटा। और सिंपली व्हेन वी ऐड दीज टू, यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड होगा। रूट डी कैंसिलेशन के बाद वी गेट माइनस टू बी अपॉन टू ए। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ टू वी गेट माइनस बी बाई ए। सिंपली तीनों रिजल्ट आप दोनों का सम कर लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, आपको ये तीनों रिजल्ट मिल जाएंगे। सो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए एक इतना सा हिंट है जो आपको याद रखना है, और वो है अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, और बीटा का वैल्यू एक मैं आपको पहला वाला बता देता हूँ। यदि आप दोनों को ऐड करेंगे, इफ यू ऐड दीज टू, so you get 2a एलसीएम हो जाएगा। न्यूमरेटर में माइनस बी माइनस टू बी हो जाएगा, और बी गेट माइनस बी। सिमिलरली प्रोडक्ट और डिफरेंस के लिए आ जाता है। तो नाउ यू टेक दी स्क्रीनशॉट। इसमें कहीं कोई आपको गड़बड़ लग रही है कि आपको लग रहा है कि हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो मैं बाकी रिजल्ट भी वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो वो आप पूछ लीजिए, नहीं आएगा तो, नहीं जमेगा तो, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और अपन आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो अपन ने बनाया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस, ये बनाने के पीछे का कारण क्या है, ये क्यों रीजन, इसका मैं आपको बता रहा हूँ अब अगले हेडिंग में कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इसमें कोई डाउट है, अभी भी कोई सवाल है किसी भी तरीके का, जो भी क्वेश्चन में क्वेरी आ रही है, जो भी सवाल मन में आ रहा है उसको आप पूछ सकते हैं बिंदास। मन में मत रखिएगा वरना ब्लास्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो रीजन व्हाई वी फाइंड दिस रिलेशन, रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन हमने क्यों बनाया, उसके पीछे का कारण यह है कि अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अभी तक आपने जो देखा कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है और वी हैव टू फाइंड द रूट्स। अब जस्ट इससे उल्टी कहानी है, रूट्स दिए होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। और अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वी रिक्वायर्ड ए बी सी, तब तो अपन क्वाड्रेटिक लिख पाएंगे। वेरी गुड ऐश्वर्या, वी रिक्वायर्ड ए बी सी, बट आपको ए बी सी तो पता नहीं है, आपको तो क्वेश्चन में गिवन है रूट्स, रूट्स गिवन है, और रूट्स की हेल्प से वी हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं, इसलिए अपन ने क्या किया,
सबसे पहले रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशन बना लिया और अब उसके बाद अपन कोएफिशिएंट को रूट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ऐश्वर्या ने, मनस्वी ने, वेरी गुड मनस्वी। के कहाँ से आया मनस्वी? सामने का के देखो। ओके आयुषी, वेरी गुड आयुषी। बहुत बच्चों को बहुत कुछ आइडिया है, लेकिन ये सब 10th की बातें हैं, आइडिया होना भी जरूरी है। लेकिन अब इससे रिलेटेड मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो आप उसके आंसर फटफट कीजिएगा। ठीक है, पहले अपन इसका जल्दी से फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, फॉर्मूला इसका बना लेते हैं फॉर्मेशन का। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। if beta alpha is given so that root will be same, alpha beta given so root will be same, ऐसा कैसे हो जाएगा? आयुष क्या कहना चाहते हो? अंशु करेक्ट, अंशु माइनस साइन आएगा, चेक योर आंसर। एंड ऑल्सो वहां पर एक एक्स भी आता है। ठीक है, ओके चलिए। सो देखिए, अभी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपन ने सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक है वो लिख लिया है। लेट अस कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0. ax square plus bx plus c, this is our quadratic। और अब अपन क्या कर रहे हैं, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो आफ्टर डिवाइडिंग बाई x we get, सॉरी डिवाइडिंग बाई a we get x square, यहाँ पर आएगा b अपॉन a और यहाँ पर आएगा c अपॉन a। इन नेक्स्ट स्टेप this b by a can be written minus of minus b by a। ये प्लस b by a को माइनस ऑफ माइनस b by a लिख दिया। और एक बार वंस वी राइट माइनस ऑफ माइनस b by a, ठीक है अंशु, माइनस साइन आएगा, है ना। सो ये बनता है। और अभी आपने जो रिलेशन फाइंड आउट करे वहां से आप देख रहे हो, आपके रिलेशन ये थे कि सम ऑफ रूट्स को माइनस b by a लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट c by a। तो ये दो रिलेशन का अपन यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से एबीसी एलिमिनेट होके इन प्लेस ऑफ एबीसी अपने पास अल्फा बीटा आ जाता है। तो मैं माइनस बी बाई ए की जगह पर अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ। नाउ दिस गिव्स यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और सी बाई ए की जगह पर वी गेट अल्फा बीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो इसको ऐसे भी आपको याद कराया जाता है। Therefore, required equation is x square minus alpha plus beta का मतलब sum of roots into x आएगा, ये ध्यान जरूर रखिए। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। So this is our formula। जब भी आपको दो रूट्स दिए हों और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हो, ओके पवन चलेगा। तो अभी तक हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। पवन, पहले पेज पर मैंने आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट बताया था, ये वाला सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, डिफरेंस बिटवीन रूट्स रूट डी बाई ए, ये फर्स्ट पेज पे बताया। और सेकंड पेज पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ये भी क्लास 10th में आपने पढ़ा है। दोनों बातें क्लास 10th की हैं, तो कुछ नया नहीं बताया है। अब कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो कभी भी याद रखें, जब भी आपको दो रूट्स देंगे, आपने दोनों का सम निकाल के यहाँ डाल देना है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल के यहाँ डाल देना है, एंड यू गेट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन दोनों तरफ से क्वेश्चन करने के लिए अब कैपेबल है कि मेरे को क्वाड्रेटिक दिया है, रूट्स फाइंड करने हैं तो मैं कर सकता हूँ, और मेरे को रूट्स दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो भी मैं कर सकता हूँ। दिस इज अवर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के डेरिवेशन में, फॉर्मूला को समझने में, फॉर्मूला में कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सवाल है, पूछ लीजिए उसको अभी। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अगले पेज पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। और उसके अगले पेज पे अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सारी बातें अब इम्पोर्टेंट शुरू होने वाली हैं। ये सब 10th की बातें थी, आपके सामने रिवाइज करके सामने रख दिया है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
take the screenshot of this page. Okay, Sanika. Moving on to the next page, page number 3. Page number 3. तो सबसे पहले तो जो एक फॉर्मूला अभी आपको दिया उस पर बेस एक 2-3 क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर करिए। Find quadratic equation whose roots are 1, 2, 2, 1/2, 2 plus root 3, 2 minus root 3, -1, माइनस। करिए आंसर। जैसे जैसे क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स 1, 2 है, 2 1/2 है, जिसके रूट्स 2 plus root 3, 2 minus root 3 है, and what is the quadratic when the roots are -1 and -2? Okay, Pawan, first equation, first का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड पवन। ऐश्वर्या फर्स्ट करेक्ट है, वेरी गुड। करेक्ट है ओंकार, वेरी गुड। युक्ति, युक्ति चेक करो बेटा। युक्ति, यू हैव टू चेक योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा चेक करो। ऐश्वर्या फर्स्ट का आंसर चेक करो। पवन, करेक्ट है पवन। सेकंड करेक्ट है पवन। आयुष फर्स्ट चेक करो। तन्मय करेक्ट है। अंशिका साइन रॉन्ग हो गया बेटा, चेक करो। आयुष चेक करो। मनस्वी बेटा चेक करो। सृष्टि फर्स्ट का आंसर बेटा चेक करो, माइनस साइन आएगा सृष्टि। अनुज करेक्ट है। ओमकार चेक करो बेटा। मनस्वी क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा आप, है ना। पवन कौन से क्वेश्चन का आंसर किया, ये क्वेश्चन नंबर मेंशन करो। ओके ठीक है पवन। अनुज सेकंड क्वेश्चन चेक करो बेटा। अकीको वेरी गुड अकीको। ओके मनस्वी। करेक्ट है बेटा। अविश्रुति, अविश्रुति, अविश्रुति करेक्ट है, वेरी गुड। ऐश्वर्या 2.5 मतलब 5/2 करेक्ट है। ऐश्वर्या 2.5 जिन्होंने लिखा करेक्ट है उनका, मैंने यदि रॉन्ग बोला हो तो करेक्ट है। ओके करेक्ट है, वेरी गुड ऐश्वर्या। तन्मय करेक्ट, करेक्ट करेक्ट पवन, वेरी गुड, बोथ क्वेश्चन करेक्ट है। आयुष करेक्ट है, वेरी गुड। ओके आयुषी, आयुषी करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, बहुत से बच्चों ने सही सही आंसर किए हैं। करेक्ट है युक्ति, वेरी गुड। अंशु करेक्ट है, वेरी गुड। तानिका करेक्ट है। मनस्वी, मनस्वी लास्ट बेटा चेक करो आप। तानिका करेक्ट है।
वेरी गुड। चलिए, ऋतु की करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु करेक्ट है, ओंकार करेक्ट है, अनुज करेक्ट है, तन्मय तन्मय बेटा चेक करो, अंशु चेक करो, अविस्मृति करेक्ट है, वेरी गुड अविस्मृति, अनुज करेक्ट है थर्ड वाला, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अनुज सर। सेकंड वन ऋतु की साइन देखो आप बेटा, बीच वाले का साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव आना चाहिए ना। करेक्ट है बेटा। मनस्वी सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। ओके ऋतु की। अंशु अंशु चेक करो बेटा फोर्थ क्वेश्चन। दोनों को ऐड करोगे ना तो सम ऑफ रूट्स -3 आता है अंशु, है ना। ऋतु की कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? करेक्ट है। हाँ ठीक है। सो स्टॉप आंसरिंग प्लीज। हियर आई गिव यू द आंसर्स। अनुज फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। प्लीज स्टॉप आंसरिंग। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशंस आल्सो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद अपन सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 1 and 2, तो आप जानते हैं यहाँ पर दोनों रूट्स का सम जो है वो 3 आएगा और प्रोडक्ट 2 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा x² -3x + 2 = b। सम ऑफ रूट्स 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2। हियर सम ऑफ रूट्स 5/2 आता है और प्रोडक्ट 1 आता है, तो x² -5/2x + 1, या फिर इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2x² -5x + 2 = 0 ऐसा भी लिख सकते हो। 2x² -5x + 2, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और कई बच्चों ने 5/2 की जगह 2.5 लिखा, वो भी चलेगा। मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन। इन दोनों रूट्स का जो सम है, सम आता है 4 और प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट आता है 1, तो फाइनल इक्वेशन बनेगी x² -4x + 1 = 0, और this gives you x² + 3x + 2 = 0. So these are the answers of these questions. अब आपको इनकी कहीं कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये ऑप्शन, ये आंसर्स हैं चारों क्वेश्चन के लिए, मैच कर लीजिए। कोई पर्टिकुलर आपसे नहीं जमा हो तो आप उसको पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, बहुत सिंपल सी बात अभी आपको दी है, अब मैं धीरे से इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा, ठीक है। आयुष का कहना है सेकंड वन नॉट केम। ओके, तो सेकंड मैं बता देता हूँ। पवन नो डाउट, ओके, तन्मय नो डाउट, मनस्वी x², ओके मनस्वी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता रहा हूँ कौस्तु, थर्ड वन नॉट, ओके। धनंजय का ये है कि थर्ड क्वेश्चन नहीं आया है, धनंजय कह रहे हैं, तो मैं थर्ड भी बता दे रहा हूँ और सेकंड भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड और थर्ड के अलावा कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, take the screenshot of this page. Moving on to page number 4, where we discuss the second and fourth question, sorry second and third question. हाँ जानवी, मैं सेकंड भी बता रहा हूँ, अंशु थर्ड भी बता रहा हूँ। सर देयर आर 2 मनस्वी, प्लीज टेक। ओके, मनस्वी रिपाड़े, इनका कहना ये है, और दूसरी वाली मनस्वी, मैं आगे चल के नंबरिंग कर दूंगा आपका, ठीक है। मनस्वी 1, मनस्वी 2, नो सर नो डाउट। ओके, सानिका करेक्ट है, ओके सानिका नो डाउट। चलिए, तो अब चलते हैं आगे। देखिए
एक चीज ये है कि सरनेम की कहानी ऐसी है कि सरनेम में एक तो बहुत सारे डिफरेंट सरनेम है तो याद भी नहीं होते हैं, और सरनेम से धीरे धीरे जब आप फेस टू फेस अपनी बात होगी तो फिर मैं मनस्वी मनस्वी करके बुलाऊंगा तो आप ध्यान में आ जाएगा कौन से मनस्वी को मैं पूछ रहा हूँ, और आपको ही पता लग जाएगा किस मनस्वी से बात चल रही है। फिलहाल अभी चूंकि स्टार्टिंग है और चूंकि थोड़ा सा सरनेम पढ़ने में डिफिकल्टी मैं महसूस करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे तो मैं बड़े इजीली पढ़ लेता हूँ, लेकिन कुछ फर्स्ट टाइम सुने हुए होते हैं, इसलिए पढ़ने में गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए पढ़ने से बड़ा बचता हूँ, ठीक है। और सरनेम की कहानी ऐसी है कि आपके यहाँ जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो एक यदि क्लास में कोई बच्चे बैठे 20 30 25 बच्चों की या 50 बच्चों की क्लास है, तो उस क्लास में हो सकता है ये कि किसी बच्चे का किसी बच्चे के साथ सरनेम मैच ना करे। लेकिन अपने एमपी और यूपी में जो बातें होती हैं वो कुछ ऐसी है कि यदि तिवारी बैठे हैं तो 10 तिवारी बैठे हैं, साहू बैठे हैं तो 10 साहू बैठे हैं, ठीक है, जैन बैठे हैं तो 25 जैन बैठे हुए हैं। इस तरीके से सरनेम बहुत बहुत मैच करते हैं, कॉमन होते हैं बहुत सारे सरनेम। लेकिन आपके यहाँ इतने सारे सरनेम है क्योंकि कॉमन आपको नहीं मिलेंगे। तो सरनेम के पीछे की एक कहानी मैं ऐसी बताता हूँ बच्चों को। जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मैं बच्चों को साथ एक शेयर करता हूँ तो मेरे साथ एक वाकया हुआ था सरनेम को लेके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दो दोस्त आपस में बात करते रहते हैं, तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि भैया ये बताओ आप मेरे को, एक स्कूटर पे 14 डॉक्टर और एक पेशेंट को बिठाना है तो कैसे बिठाऊं। तो भाई 14 डॉक्टर को बिठाना है और एक पेशेंट को बिठाना है तो कैसे बिठाएंगे, स्कूटर में तो 2 ही लोगों का जगह है या 3 लोगों का जगह है, अभी कोरोना में तो केवल एक को ही परमिशन है, तो 14 डॉक्टर और एक पेशेंट को बिठाना है, ठीक है। तो उसके पीछे की कहानी ऐसी है कि वो जो दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तो एक दोस्त वो दोस्त से बोलता है दूसरे वाले से कि वो देखो पीछे स्कूटर पे 14 डॉक्टर और पेशेंट जा रहे हैं। मैं भी घबरा गया, वही 14 डॉक्टर और एक पेशेंट स्कूटर पे बैठ के कैसे, 15 लोग कैसे बैठ के जा सकते। तो मैं पलट के देखा, एक्चुअली वो डॉक्टर 14 थे और एक पेशेंट था। तो ये सरनेम की कहानी है, मतलब हमारे यहाँ जो एक डॉक्टर हैं जिनका सरनेम डॉक्टर 14 है, सरनेम 14 है, ठीक है। तो सरनेम के पीछे की कहानी ऐसी है। तो खैर जोक अपार्ट, अपन अपनी बात पे फोकस करते हैं। तो मैं आगे चल के आपके साथ नाम से ही और सरनेम के साथ ही बताऊंगा, ठीक है सानिका। चलते हैं अब आगे और पेपर का लिखते हैं। आयुष क्या बोल रहे हो, क्या लिखना है? चलिए तो अपन आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन दोनों पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में फर्स्ट वी फाइंड द क्वाड्रेटिक whose roots are 2 and 1/2। तो 2 और 1/2 यदि मेरे पास रूट्स हैं, तो आप सबसे पहले जब सॉल्यूशन जब अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सबसे पहला स्टेप अपन ये उठाएंगे कि मैं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लूंगा। तो 2 और 1/2 का सम आप निकालोगे, एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 आएगा सम ऑफ रूट्स। एंड नाउ वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो 2 और 1/2 का प्रोडक्ट करोगे तो 1 आता है। So we get sum and product. Once we get sum and product, so now by formula x square minus sum of roots, ये formula S stands for sum of roots, P stands for product of roots. So we have sum of roots का value 5/2 and product of roots का value 1। और आप चाहो तो अब इस इक्वेशन में पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस कैन बी रिटन 2x square minus 5x plus 2 equals to 0. This is our answer. So basically you have to find जो दो रूट्स दिए हैं उनका सम और जो दो रूट्स दिए हैं उनका प्रोडक्ट। Once we get sum and product, तो s की जगह सम डाल दीजिए, p की जगह प्रोडक्ट डाल दीजिए, we get our quadratic equation।
आपको अभी भी इसको समझने में कोई डिफिकल्टी गई है तो आप अगला क्वेश्चन समझिए, और उसके बाद भी कोई डिफिकल्टी होगा तो बताइएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, और थर्ड में भी गिवन दैट कि रूट्स जो हैं वो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। सबसे पहले वी फाइंड देयर सम, एस स्टैंड फॉर सम। तो 2 प्लस रूट 3 का 2 माइनस रूट 3 के साथ जब आप सम करेंगे तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और सम ऑफ रूट्स आता है 4। So here we get the sum, and now we find their product. So product of roots, मतलब 2 प्लस रूट 3 का प्रोडक्ट 2 माइनस रूट 3 से करना है, और यहाँ आइडेंटिटी लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, which is 4 minus 3, which gives you 1. So now sum of roots is 4, product of roots is 1, and once we get sum and product, so therefore required quadratic equation is x square minus 4x plus 1 equals to 0. So this is our answer of the third question. Second का आंसर है 2x square minus 5x plus 2. थर्ड का आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और अभी भी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अंशु, जानवी, कोई डाउट है? धनंजय, कोई डाउट रह गया क्या अभी? कौस्तुभ, ओके ओके ओके। मनस्वी, मनस्वी वागड़े करेक्ट है। मनस्वी ओके, मनस्वी को कोई डाउट नहीं है। अब जानवी ओके बेटा, ठीक है। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। चलिए, तो अब किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है, हो गया है तो पर्सनली भी आप लोग पूछ सकते हैं यदि ग्रुप में नहीं पूछ पा रहे हैं। ये है अपना पेज नंबर 4, और मूविंग ऑन टू अगली बात। और वो अगली बात भी आपने करनी है। एक एक मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन बना रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आप में से कितने बच्चे बना पाते हैं, अदरवाइज अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लो। If alpha beta are roots of ax square plus bx plus c equals to 0, then find the value of the following. तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप मेरे को बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। मतलब ये दोनों रूट्स का रेसिप्रोकल का सम कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा? सर वो ए बी सी के टर्म्स में निकालना है क्या? यस, यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी ओनली। कहीं अल्फा कहीं बीटा नहीं आना चाहिए। सर माइनस बी अपॉन सी। माइनस बी अपॉन सी। माइनस बी वेरी अपॉन गुड। आयुषी करेक्ट है, आयुषी बागड़े करेक्ट है, वेरी गुड। कृष्णा चौहान करेक्ट है, वेरी गुड कृष्णा चौहान। बाकी जो बच्चों ने ओरली आंसर किया करेक्ट है, वेरी गुड। धीरे धीरे आ रहा हूँ। युक्ति बेटा चेक करो, माइनस बी बाई 2 नहीं आता युक्ति।
मनस्वी करेक्ट है, वेरी गुड मनस्वी। अंशिका करेक्ट है, निशिका करेक्ट है, अनुज करेक्ट है, ओमकार करेक्ट, सृष्टि वाघ चेक करो बेटा, सृष्टि ए कैंसिल कर दो बेटा, अंशु ऊपर नीचे ए कैंसिल करो, करेक्ट है बाकी। अकीको करेक्ट है, वेरी गुड आयु। अकीको, अकीको गजबी है करेक्ट। इंदौरा ब्रांच जी। सानिका, सानिका बेटा चेक करो, नीचे ए नहीं आता। ओके तन्मय, मैं आपको बता रहा हूँ, तन्मय को समझा नहीं क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तन्मय। तो एक आप अब ये समझ लीजिए, फिर मैं धीरे धीरे इनमें क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा सानिका, मैं बताता हूँ। देखिए सॉल्यूशन में एक बात आप सभी लोग ध्यान रखें कि आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला स्टेप, कभी भी आगे से इन फ्यूचर आपको ये लाइन कभी भी दिया हो कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, कभी भी ये लाइन लिखा हो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्दर सॉल्यूशन में इस लाइन का केवल और केवल आपको ये जरूरत पड़ सकती है, जब भी आपको ये दिया होगा तो आप सबसे पहले ये मेंशन करके रख दिया। इस लाइन की जरूरत केवल इतनी, ये देने का मतलब ये है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी पाई है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी पाई है हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये लाइन लिख लिया करो, मेरे को कहीं भी दिया है कि ये अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट वी राइट सम ऑफ रूट्स और माइनस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इनकी जरूरत आपको फर्दर सॉल्व करने के वक्त लग सकती है, तो सबसे पहले अब ये लाइन का यूटिलाइजेशन खत्म हो गया। अब आपसे पूछा है इसका वैल्यू फाइंड करो। सो नाउ अपन को एक 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अपन कोशिश करेंगे कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको आप सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि मेरे को दो रूट्स का सम पता है, मेरे को दो रूट्स का प्रोडक्ट पता है, मेरे को रूट्स इंडिविजुअली नहीं पता है, मैं दोनों रूट्स अलग अलग नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि उनका सम -b/a है और उनका प्रोडक्ट c/a है। तो अब आपको जो भी वैल्यू पूछा जाएगा आप उसमें एक ही बात करेंगे कि जो रिक्वायर्ड है आपको उसको सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड पवन। सो बीटा यहाँ और अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही आप ये करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ऊपर न्यूमरेटर में वी गेट सम ऑफ रूट्स, डिनोमिनेटर में वी गेट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड नाउ वी पुट अप द वैल्यूज ऑफ बोथ ऑफ यू, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा, इनका वैल्यू डाल दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपन डालेंगे -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है c/a। तो आप इसको लिख सकते हो -b/a, c/a से डिवाइड करना है तो रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर रहे हो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना है। तो आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ दिस वी गेट आवर रिजल्ट। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू -b/c आएगा। ओके तन्मय, ओके ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। सानिका समझ गया बेटा अब आपको? चलिए, ओके मनस्वी बागड़े करेक्ट, ओके सर, ओके बेटा। सानिका कहाँ गई? सानिका चली गई क्या? चलिए, सो क्वेश्चन रिमेन्स एज सच। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बात मैं सेम रखता हूँ, मतलब इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये बात सेम है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है सानिका? ये यस सर, ओके। सो
नाउ यू हैव टू फाइंड अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। नहीं बेटा चेक करो, डी नहीं लाना है अंशु, आपको केवल आंसर ए बी और सी के टर्म्स में करना है, डिस्क्रिमिनेंट मत लाइए, ओनली इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। मतलब डी का वैल्यू पुटअप कर दो वहां पर। अनुज बेटा चेक करो, हर्ष बेटा चेक करो, आयुषी आयुषी बागले थोड़ा सा चेक करिए, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कृष्णा बेटा चेक करो, कृष्णा चौहान। तन्मय बेटा चेक करो। ऐश्वर्या जगताप बेटा चेक करो। अविस्वती चेक करो बेटा। ओके आयुषी बागड़ी, नाउ यू आर करेक्ट, वेरी गुड आयुष। ओमकार नहीं बेटा, क्वाड्रेटिक नहीं बनाना ओमकार, ओनली एबीसी चाहिए। यासिन बेटा चेक करो। नहीं नहीं नहीं। तेजस्वी बेटा चेक करो। अरमान चेक करिए। अंशिका मौदेकर करेक्ट है, अंशिका वेरी गुड। युक्ति युक्ति थोड़ा सा इनकरेक्ट है, चेक करो। हकीको चेक करो, वेरी गुड। ऋतुकी करेक्ट है, वेरी गुड ऋतुकी। प्रांजलि बेटा चेक करो। पवन पवन चेक करो, थोड़ा रॉन्ग हो गया। ऐश्वर्या करेक्ट है, वेरी गुड ऐश्वर्या जगताप करेक्ट। तन्मय चंदन खेड़े करेक्ट है, वेरी गुड तन्मय। चलिए बच्चों के आंसर आना रुक गए हैं, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, और उसके बाद इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन होमवर्क में आपको दूंगा। युक्ति थोड़ा सा अभी और करेक्शन का रिक्वायरमेंट है, ये रॉन्ग है। आपको अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप एक्सप्लेनेशन देखिए, प्लीज स्टॉप आंसरिंग। सॉल्यूशन देख लें फिर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी पर बेस। आप बहुत प्रैक्टिस करिए आज दिन भर इसका। तो देखिए ये पहली लाइन लिखी आई है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, अपन ने इसके सम और प्रोडक्ट लिख लिया, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस सी बाई ए। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब हमारी कोशिश हमारी केवल ये है कि जिस भी वैल्यू आपको पूछा गया है
उसको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो अपन ये जानते हैं 10th में अपन ने आइडेंटिटी सीखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a plus b whole square minus 2ab. This is the identity of a plus b whole square. Sorry, a square plus b square. So a square plus b square can be written a plus b whole square minus 2ab. और जैसे ही आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे ये बन गया सम और ये बन गया प्रोडक्ट। अब इन दोनों का वैल्यू डाल दीजिए। So therefore अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मतलब ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा ये है और अल्फा इंटू बीटा सी का ये है। So this gives you b square upon e square minus 2c upon a. Now we take the LCM. So a square LCM आएगा a square LCM आता है। So this is b square minus 2a square. Finally, the value of alpha square plus beta square is b square minus 2ac upon a square. ठीक है। तो आप ये करा करें कि जब आपको यदि एलसीएम लेना नहीं आता तो अपन एक चीज ये करा करेंगे कि दोनों का बेस जो है वो हमने सेम बनाना है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ओनली ए है तो आप इसको कैलकुलेशन ऐसे भी ले जा सकते हो कि मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर ए स्क्वायर मेरे को चाहिए ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही ये करोगे तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा और ये 2ac अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ बेस सेम हो गया, एलसीएम आता है ए स्क्वायर और वी गेट बी स्क्वायर माइनस 2ac। कैसे भी कर लें कैलकुलेशन, बस यही मेन है आपकी। कैलकुलेशन आप सही रखोगे आपको कभी गलत नहीं होगे आप। ठीक है। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। नाउ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो कहीं पूछ लीजिए। चलिए, सो ना होमवर्क के क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 7 पे। तो इनका क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। पांचों नोट कर लीजिए। दो तो आपने अभी करे, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दो वो हो गए, 5 ये हो गए। सेम क्वेश्चन अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ये होमवर्क है। ठीक है। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए और वहीं पे सॉल्व करिए। कोई डाउट आता है तो इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। बाय, गुड नाइट।
एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर। बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय बेटा, बाय एवरीवन, बाय 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 एवरीवन। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।